यस बैंक और आइडिया फिर से लगातार बढ़ना शुरू कर दिए हैं। और यस बैंक का फंड रेजिंग का कुछ न्यूज़ था, इसीलिए यस बैंक आज काफ़ी लगभग 9-10% की शेयर का प्राइस आज 10%, करीबन 10% बढ़ा है। और आइडिया भी 3% करीबन बढ़ा है। तो आइडिया लगातार 3-4 सेशन से बढ़ रहा है और करीबन 10 रुपया पहुंच गया, 7 रुपया से हो गया था, 7-7.5 रुपया। तो आइडिया का तो इतना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। फिर भी उसका जो प्लानिंग है कि वो फंड रेज करेगा और कुछ बाहर से फंडिंग भी आने वाला है, इस टाइप का कुछ न्यूज़ है। तो देखते हैं आज शेयर मार्केट में। भले ही आरबीआई ने बोला कि शेयर मार्केट अभी एक बबल स्टेज में है, इकोनॉमी इतना खराब कंडीशन में चल रहा है, फिर भी शेयर मार्केट का जो निफ्टी, सेंसेक्स और एज ए होल मार्केट बढ़ रहा है। तो उसका रीजन मतलब कभी भी इस लाइक ए बबल ये बस्ट हो सकता है, ऐसे आरबीआई का कहना था। लेकिन फिर भी आज मार्केट बढ़ा और निफ्टी करीबन 80 पॉइंट बढ़ा और सेंसेक्स भी 200 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा। तो आज देखते हैं कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा कितना परसेंट बढ़ा, उसको थोड़ा एनालिसिस कर। तो ये जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, मनी कंट्रोल .com से आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन सा कंपनी जो है सबसे ज़्यादा आज टॉप गेनर है। ये निफ्टी 50 का लिस्ट है और निफ्टी 50 में देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा अदानी पोर्ट्स का आज 5% की लगभग गेन रहा। तो अदानी का तो ग्रुप पूरा अच्छा ही कर रहा है। उसका हर अदानी ग्रीन बोलिए, अदानी का सारे शेयर, अदानी एंटरप्राइजेस, सबका ग्रोथ अच्छा है। लास्ट 1 साल से वो इतना ग्रोथ हुआ कि अदानी साहब को एशिया का सेकंड रिचेस्ट मैन भी बना दिया। और पावर ग्रिड ग्रुप जो कि पीएसयू कंपनी है, वो आज 4% ग्रोथ हुआ। एनटीपीसी भी 4% ग्रोथ हुआ। श्री सीमेंट, टाटा मोटर्स, ये सब, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा आज का ग्रोथ था। अभी हम लोग और थोड़ा लिस्ट को आगे लेते हैं, ऑल कंपनी लिस्ट जाएंगे। ऑल कंपनी लिस्ट में कौन कौन आज सबसे ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ किया। ये ऑल कंपनी लिस्ट मीन्स टोटल जितना सारा कंपनी है शेयर मार्केट में, सब सारे कंपनी से कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा आज ग्रोथ दिखाया। ऐसे कंपनी भी होगा आप जिसका नाम भी नहीं सुने होंगे, ऑल कंपनी लिस्ट लगाएंगे तो ये फिल्टर होके आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा। देखिए ये क्रांति इंडस्ट्री करीबन 20% की आज अपर सर्किट लग गया होगा। 20% की उसका ग्रोथ मतलब शेयर का प्राइस आज बढ़ा है। सहारा हाउसिंग, सहारा हाउसिंग का भी 20% बढ़ा है। एमएफएल इंडिया 24 पैसा करके एक शेयर है, वो भी 20% आज बढ़ा है। ओरिएंट प्रेस, ओरिएंट पेपर, ओरिएंट प्रेस दोनों बढ़ रहा है अभी। बेल्जियन, डेनिसन, केएम शुगर मिल्स, तो ये सब कंपनी आज 20% बनने वाला, आज अपर सर्किट लगने वाला काफ़ी कंपनी है जो कि अ, मतलब कुछ लो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर हैं और कुछ लार्ज कैप है, कुछ स्मॉल कैप्स, मोस्टली स्मॉल कैप्स कंपनीज है। 19% का लिस्ट तो बहुत बड़ा है, जो 19% बढ़ा। NIIT ने भी आज 14% बढ़ा। और ऐसे आप देख पा रहे हैं लिस्ट, ये सब कंपनी आज बढ़ा। तो इसमें हम नहीं जाएंगे, 4-5 तो जो 20% बढ़ा उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद BSE
100 में जाएंगे और BSE 100 में कौन कौन सा कंपनी है सबसे ज़्यादा बड़ा वो देखेंगे। ये है BSE 100 का लिस्ट है और ये BSE 100 का लिस्ट से भी आपको अदानी पोर्ट से मिलेगा। टॉपर के लिस्ट में सबसे ज़्यादा 5% की ग्रोथ हुआ है BSE पोर्ट्स का आज, और रेल कैपिटल 4% की ग्रोथ हुआ है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी 4% का ग्रोथ हुआ है। टाटा पावर का भी 4% ग्रोथ हुआ है। टाटा परसेंट आगे डिविडेंड देने वाला है। टाटा ग्रुप का सारे कंपनी का लगभग डिविडेंड आने वाला है। और एनटीपीसी गेल पावर ग्रिड ये लोगों का भी आज काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिला था। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था वोडाफोन आइडिया के, वोडाफोन आज ग्रोथ होके उसका 3%, 3.49% का आज बढ़ा है और करीबन 10 रुपया की उसका प्राइस है आज। तो जस्ट कुछ ही दिनों पहले इसका प्राइस 7-8 रुपया करके चल रहा था, अभी 10 रुपया हो गया। करीबन 20-25% एक वीक में वो उसका ग्रोथ हुआ है। इसका चार्ट में दिखा दूंगा क्या है, कैसे वो बढ़ा कुछ दिनों में। और मैंने यस बैंक की लिस्ट ढूंढने की कोशिश करी, सर्चिंग फॉर यस बैंक इन द लिस्ट। ओके, लेट्स क्लिक ऑन BSE 200, इसमें यस बैंक शायद आ जाएगा। BSE 100 के अंदर भी यस बैंक नहीं आ रहा है, वोडाफोन आइडिया आ रहा है। सारे टेलीकॉम कंपनी को तो जियो ने बंद करवा दिया, जैसे जियो को लोग, जैसे एयरसेल हो गया, बहुत सारा कंपनी का आप नाम सुने होंगे जो कि जियो के आने से पहले था, लेकिन जियो आने के बाद ये जैसे फ्री और डाटा ये सब ऑफर दिया, ये लोग सस्टेन नहीं कर पाए। अच्छा, कास्ट्रल भी 8% की ग्रोथ दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक 11% की आज बढ़त दिया है, और ये शेयर इंडियन ओवरसीज बैंक डबल हो गया 6 महीने में आई थिंक। अदानी पावर भी आज 19% अदानी पावर का भी ग्रोथ हुआ है। ये काफी ग्रोथ दे रहा है अदानी पावर, इसको आप नजर रखिए। न्यू कंपनी से अभी देखते हैं। अच्छा, 200 लिस्ट का भी यस बैंक का लिस्ट नहीं दिखा रहा है BSE 200 में। BSE 200 के लिस्ट में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइडिया और यस बैंक को थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसका चार्ट देखेंगे। लेकिन ये अभी ये दोनों ही कंपनी का कंडीशन अच्छा नहीं है। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन लोगों से बात करके ठीक ठाक देखिए और सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। डिविडेंड तो कोई सालों से ये लोग नहीं देता है, लॉस मेकिंग कंपनी है अभी तक। और पता नहीं, अभी जैसे टेलीकॉम मार्केट में एयरटेल, रिलायंस जियो को छोड़ के ये वोडाफोन आइडिया, तीनों जैसे, वोडाफोन आइडिया तो मतलब मर ही गया जैसा वो, लेकिन कोशिश कर रहा है इधर उधर से पैसा लाके, बहुत लोन में है अभी, बहुत नेगेटिव में है। तो ये लोग कितना सस्टेन कर पाए अभी भी क्वेश्चन मार्क है रिलायंस जियो के सामने। तो इसीलिए एयरटेल लगभग टक्कर देने का कंडीशन में है, लेकिन वोडाफोन आइडिया कंडीशन में नहीं है। कैसे सस्टेन करेगा उसी को पता है। लेकिन तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सोच समझ के कीजिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर दूसरा बात है। ठीक है, मैं 1 महीना का चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखिए, 1 महीना पहले इधर 1 जून को 8 रुपया 50 पैसा था। ठीक है,
27 मई को 845 था, ये शायद 8 रुपया 10 पैसा 6 मंथ का देता है। हाँ, 8 रुपया 10 पैसा सबसे लो हुआ था, मीन्स करीबन 25-30% की ग्रोथ हो गई है एक एक महीने के अंदर। 30% की ग्रोथ हुआ है। और उस हिसाब से आज यस बैंक को देखेंगे, यस बैंक आज ही ग्रोथ हुआ है, क्योंकि उसका जो फिर से डेब्ट फंड में पैसा रेज करने की उसका बोर्ड अप्रूव कर दिया है, पैसा कुछ रेज होगा। तो पता नहीं आप उसको किस हिसाब से देखते हो, मतलब आपका पास पैसा नहीं है, आप उधारी लेते हो और उसको लोगों को, जिससे भी उधारी लोगे तो पैसा देना होगा, इंटरेस्ट आपको। तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता नहीं, पर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट किया है कि बैंक ग्रो लोन भी लाए लेकिन शायद सस्टेन कर जाए। तो यस बैंक न्यूज नहीं देखना है हमें, यस बैंक शेयर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आज करीबन 9% की ग्रोथ हुआ है। मैं आपको एक मंथ का चार्ट दिखाऊं, 13 रुपया हो गया था, 13 रुपया से 15 रुपया लगभग ये हुआ है। बहुत दिन से 12-13 रुपया से चल रहा था लास्ट, अब लास्ट 2-3 महीना देखेंगे तो ये 13 रुपया से ही चल रहा है, 12-13 रुपया में। और जो प्रशांत कुमार है उनका सीईओ एसबीआई में थे पहले, तो उनका एक्सपीरियंस है काफ़ी, इसीलिए लोग थोड़ा पॉजिटिव है। पर अभी तक भी बैलेंस, मतलब उन लोगों का बिजनेस सही नहीं हुआ, काफ़ी सारे एनपीएज है, काफ़ी बैंक इतना उसका कंडीशन सुधरा नहीं है। तो लोग बहुत कुछ बोल रहे थे जब इसका शेयर, जब ये लाया था, एफपीओ लाया था 12 रुपया करके, तो काफ़ी लोग इन्वेस्ट किए थे कि ये इसका शेयर बहुत जल्द 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 तो नहीं हुआ, अभी 18, 19, 20 होके फिर से वापस आ गया था 13 रुपया। तो ये सब कंपनी में रिस्क लेने से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनका अच्छा यही है कि आप क्यों ना एचडीएफसी में लगाए, जो कि स्टेबल बैंक है। जो एसबीआई में पैसा क्यों नहीं लगाएंगे हम, एचडीएफसी में क्यों नहीं लगाएंगे हम, आईसीआईसी में क्यों नहीं लगाएंगे। तो जो बैंक काफ़ी स्टेबल है, हम टॉपर के साथ नहीं जाके क्यों बैंक बैक बेंचर्स के साथ जाएंगे। तो हम उसमें पैसा लगाएं, रात को अच्छे से सो पाएंगे। हम यस बैंक में पैसा लगाएंगे, कल सुबह देखेंगे, हाँ ये लगा दिए 1 लाख रुपया, कल सुबह उठ के देखेंगे कि इसका कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, उधर उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इन लोग अपना कंडीशन सुधार रहे हैं। तो रिस्की है, लेकिन जो ट्रेडर्स है या रिस्क से काम करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए सही है, क्योंकि चांसेस रहता है कि 15 रुपया है, बहुत जल्द 50 रुपया या 100 रुपया हो जाए तो 5-6 गुना पैसा मिल जाएगा बहुत जल्द से। लेकिन शायद ना हो, ऐसे ही 5 साल रह जाए। लेकिन एचडीएफसी बैंक आपको एटलीस्ट 5 साल में 2 गुना दे देगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका कैलकुलेशन में, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, फिर मिलेंगे कल और कुछ नया न्यूज लेके, नया बात देखेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू टुमारो, बाय बाय।